इसार कहते किसे? इसार अपने ऊपर दूसरों को तरजीह देना, अपनी ज़रूरियात पर, अपने वक्त पर, अपने बाकी मामलात पर दूसरों के मामले को तरजीह देना। ठीक हो। तो इसार में तरजीह शामिल है। आप इस्लाम की खूबसूरती देखिए, आपकी ज़ात इम्पॉर्टेंट है, हर कोई अपनी ज़ात को अहमियत देता है। और आप देखें कि सदा से जब से अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने इंसानों को ये हिदायत दी, उस वक्त से इंसानों को ये सिखाया गया कि आप अपनी ज़ात पर कैसे दूसरों की ज़ात को तरजीह दे सकते हैं, अपनी ज़रूरियात पर कैसे दूसरों को तरजीह दे सकते हैं। मुझे एक बड़ा खूबसूरत वाक़या याद आता है। एक बार नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किसी को ये कहा, सहाबा कराम को कहा कि आप में से कौन है जो आज के दिन किसी को मेहमान बना ले। तो सैयदना अबू तलहा ने कहा कि मैं अपने घर पे मेहमान बनाकर ले जाता हूँ। घर गए, अपनी बीवी उम्मे सुलैम से पूछा, आप ये बताइए कि घर में खाने के कुछ है? उन्होंने कहा बच्चों के लिए है। कहने लगे बच्चों को यूं ही सुला दो और मेहमान के लिए खाना ले आओ, और जिस वक्त आप खाना लाना तो अपना दुपट्टा लहरा देना जिससे चिराग बुझ जाएगा और हमारे मेहमान को ये नहीं पता चलेगा कि हम नहीं खा रहे, ताकि मेहमान पेट भर के खा ले। उम्मे सुलैम का दुपट्टा लहराना, सुभान अल्लाह, मैं जब कभी भी सोचती हूँ मैं बहुत इंस्पायर होती हूँ कि आप ये देखें कि भूखा रहने के लिए दुपट्टा लहरा के चिराग बुझा दिया, और अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने किस तरह से उसे अप्रिशिएट किया। जब अबू तलहा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास गए तो आपने फरमाया, रात तुम दोनों के